हेलो 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 नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस देश के एक स्टडी प्लेटफॉर्म एलएस स्टडी पर। मैं लक्ष्य शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एलएस स्टडी के इस मंच पर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो उसी का आज पार्ट 3 है, जिसमें हम उस टेंस के भाग में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई बात तो की जाती है, जिसमें कोई बात तो की जाती है परंतु वह बात बिल्कुल साधारण तरीके से होती है, अफर्मेटिव कहलाते हैं। जब कोई सेंटेंस में बात साधारण तरीके से होती है, जब कोई बात किसी सेंटेंस में बिल्कुल साधारण तरीके से होती है, वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसी में दो प्रकार में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अफर्मेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एस और ईएस। अफर्मेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एस और ईएस, एस और ईएस। अब इसमें जो मेन वर्ब की प्रयोग होता है, उसमें जो मेन वर्ब होती है वो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, डबल इंटेरोगेटिव हो, सब में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब उसमें बताई थी एस और ईएस। अब एस और ईएस में सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। तो एस जब एस लगाना होता है, एस जब लगाया जाता है जब कोई सेंटेंस प्लूरल में दिया गया हो। प्लूरल यानी बहुवचन में, जब कोई सेंटेंस प्लूरल में दिया गया हो तो वहां पर एस लगाते हैं। और यदि कोई सेंटेंस सिंगुलर यानी एक वचन में हो या वह खुद हो तो वहां पर ईएस का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ हेल्पिंग और अफर्मेटिव की ही है। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन प्लस फुल स्टॉप। ओके, एग्जाम्पल की जैसे बात करें कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, बिल्कुल सिंपल बात है, वह खाना खाता है। अब आप लोग कहोगे इसको पहचानेंगे कैसे, ये टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर पिछले वाले चार्ट में हमने बताया था, जहां पर ता है, टी है, ते है आ जाए वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वह खाना खाता है, वह क्या खाता है, वह खाना खाता है। तो खाता है हो गया ऑब्जेक्ट, वह क्या खाता है, खाना खाता है। खाना खाता है तो खाना हो गया ऑब्जेक्ट, खाता है हो गई वर्ब। अब अगले पे आ जाते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव की तरह ही होते हैं, बस इनमें सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जब कोई सेंटेंस में नहीं वर्ड, नहीं शब्द आ जाए वहां पर नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे जब कोई सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए। अब जो इसमें मेन वर्ब की प्रयोग होती है वो भी फर्स्ट फॉर्म, इसमें हर में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है,
एस और ये सिर्फ अफर्मेटिव के लिए लागू होता है, बाकी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू और डज। अब आप फिर कहोगे कि अब डू कहाँ लगाएं और डज कहाँ लगाएं, तो डू जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, वो जब कोई सेंटेंस प्लूरल यानी बहुवचन में हो तो वहां पे डू, और जब कोई सेंटेंस सिंगुलर में हो तो वहां पे डिड। जैसे स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, पूरा अफर्मेटिव की तरह ही होता है, बस इसमें नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, एंड, दैट्स इट, कंप्लीट। अब जो इंटेरोगेटिव होता है और डबल इंटेरोगेटिव, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी वह होते हैं जिनमें किसी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी वे होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनकी पहचान कैसे करें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाहिर है प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछते हैं उसमें जो WH फैमिली यानी क्या, क्यों, किसने, कब, कैसे, जो शब्द होते हैं वो सब शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे, वहां पर इंटेरोगेटिव होगा। जैसे जब किसी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिए गए हों, स्टार्टिंग में दिए गए हों, वहां पर इंटेरोगेटिव। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब जो अफर्मेटिव की है, एस और यस, वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव के लिए ही पालन होती है, बाकी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में डू डज का ही प्रयोग होगा। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, डू और डज। डू कहाँ लगाएंगे, प्लूरल के लिए, डज कहाँ लगाएंगे, सिंगुलर के लिए। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव और नेगेटिव से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा यदि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, तब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग कहोगे वर्ब क्या है, तो वर्ब यह है जैसे वह खाना खाता है, तो खाता है, खाता है वर्ब हो गई एक, क्या काम करता है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कि नेगेटिव का एग्जाम्पल नहीं बता पाए, तो नेगेटिव का एग्जाम्पल होता है वह खाना खाता है, तो इसी का नेगेटिव बनाया जाए तो वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। और का अगर इंटेरोगेटिव बनाए इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो वो इस प्रकार होगा, क्या वह खाना खाता है। इसमें प्रश्न तो पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक जो शब्द है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, यानी क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। अब आए डबल इंटेरोगेटिव पे। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू कॉपी इंटेरोगेटिव की तरह ही होते हैं माना, लेकिन इसमें एक अंतर यह होता है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे इंटेरोगेटिव में, और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो सेंटेंस के बीच में, मिडिल में कहीं पर होंगे। जब सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के मध्य में हो,
जब सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के मध्य में हो तो वहां पर डबल इंटेरोगेटिव होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डस, जैसे कि हम पहले बताते आ रहे हैं। डू कहाँ पे? प्लूरल के लिए। डस कहाँ पे? सिंगुलर के लिए। डू कहाँ पे? प्लूरल के लिए। डस कहाँ पे? सिंगुलर के लिए। स्ट्रक्चर इसका टू कॉपी इंटेरोगेटिव की तरह ही बनेगा, लेकिन इसमें जो WH फैमिली का वर्ड होता है क्या क्यों, वो मिड में आ गया, तो इसमें जो WH फैमिली का वर्ड है उसको भी तो कोई प्रधानता देनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पर WH फैमिली को पहले लिख दिया जाए। WH यानी क्वेश्चन वर्ड की फैमिली, यानी शब्दकोश, प्रश्नवाचक शब्दकोश, क्या क्यों किसने कब, इनको पहले लिख देते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट, इट्स कंप्लीट, इट्स कंप्लीट। अब एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा, इसी एग्जाम्पल को ले लें, तो वह खाना क्यों नहीं खा रहा है? वह खाना क्यों नहीं खा रहा है? वह खाना क्यों नहीं खा रहा, सॉरी सॉरी, ये तो कॉन्टिन्यूस में होगा ये, सॉरी गाइस। वह खाना क्यों खा रहा है? वह खाना क्यों खा रहा है? वह खाना क्यों खाता है? मेरे से भी गलती वर्ड हो जाती है। वह खाना क्यों खाता है? वह खाना क्यों खाता है? तो इसमें जो क्यों वर्ड, प्रश्नवाचक वर्ड है, वो सेंटेंस के मिड में है। खाता है यानी इंडेफिनिट, खाता है यानी ताहे तीहे, ताहे 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 यानी इंडेफिनिट। वह खाना क्यों खाता है? डबल इंटेरोगेटिव। क्या वह खाना खाता है? इंटेरोगेटिव। वह खाना नहीं खाता है? नेगेटिव। वह खाना खाता है? अफर्मेटिव। अब ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। अब जो अगले पार्ट होगा उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, अफर्मेटिव की पहचान, नेगेटिव की पहचान, इंटेरोगेटिव की पहचान और डबल इंटेरोगेटिव की पहचान करेंगे। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अब अगले पार्ट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू और राधे राधे।